ग़ज़ा की सरज़मीन आज भी लहू से सर्ख है। हर रोज़ मासूम बच्चों की लाशें उठती हैं, माएँ अपनी गोद अजड़ती देखती हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। लेकिन अब ये खामोशी मज़ीद मुमकिन नहीं रही, क्योंकि इस्लामाबाद में होने वाली फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में जीद उलमाए कराम ने ऐलान कर दिया, अब जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। ये वो लम्हा है जिसका इंतज़ार इम्मत बरसों से करती आ रही थी, और वो लम्हा अब आन पहुंचा है। उम्मत मुस्लिमा इजराइल के खिलाफ करारदादों के बजाय जिहाद का ऐलान करे। मारूफ आलिम दीन और सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया मुफ्ती तकी उस्मानी का इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फतवा जारी कर दिया है कि अहले फ़लस्तीन की मदद जिस्मानी, माली, जानी, हर तरह की मदद जिसकी इस्तात में हो वो उसका फरीज़ा है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीब रहमान और दीगर काबर उलमाए कराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फतवी जारी किया है कि फ़लस्तीन की हमायत सिर्फ अखलाकी और ज़बानी सतह पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब ये हर साहब ऐमान पर अमली फरीज़ा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जब जुल्म इस हद को पहुंच जाए कि इंसानियत शर्मंदा हो जाए, तो फिर सिर्फ करारदादें और बयानात काफ़ी नहीं होते, फिर जिहाद लाजिम हो जाता है। ये सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन की जंग नहीं, बल्कि हक और बातिल, जुल्म और अदल, इंसानियत और दरंदगी की जंग है। इसराइल की रियासती दहशत गर्दी आज खुलेआम मुआहदे तोड़ रही है, अक़वाम मुत्तहदा के कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है और हर रोज़ नहते फ़लस्तीनियों पर बमबारी करके उनके जिस्मों को रेजा रेजा कर रही है। उन हालात में अगर उम्मत खामोश रहे तो तारीख हमें कभी मुआफ़ नहीं करेगी। उलमा ने यह वाज़ेह कर दिया कि शरियात का उसूल है, जब किसी जगह जुल्म इस हद तक बढ़ जाए कि वहां के लोग खुद दिफा न कर सकें, तो फिर जो होगा वो होगा। मुसलमान ताकत रखते हों, उन पर मदद फ़र्ज हो जाती है। यही शरन अल अकरब फल अकरब का उसूल है। अब वक्त आ गया है कि ये फतवी सिर्फ किताबों में न रहे, बल्कि अमल का रूप अख्तियार करे। उलमाए कराम ने मुस्लिम हुक्मरानों से पुरज़ोर मुतालबा किया कि इसराइल के साथ हर कस्म के ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता किए जाएं। उनके साथ तिजारती रवाबित, सफारती मरासिम और तमाम मुआहदात मनसूख किए जाएं, क्योंकि वो एक दहशतगर्द रियासत है और उसके साथ ताल्लुक़ रखना जुल्म में शरीक होने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि जो ताजिर इसराइली मसनूआत बेच रहे हैं, वो अपनी आखिरत ख़तरे में डाल रहे हैं। ये सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम का इम्तिहान नहीं, ये पूरी अम्त मुसलमा की गैरत और ईमान का इम्तिहान है। जब अम्त का एक बाजू काटा जा रहा हो, तो बाकी जिस्म बेहिस्स नहीं रह सकता। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खड़े हों, न सिर्फ एहतजाज में बल्कि अमली मैदान में भी। उलमा ने कहा, अगर अब भी हम न जागे तो हमारे ऐमान पर सवालिया निशान लग जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने दो टूक अल्फाज में कहा कि जो मुसलमान जिस्मानी तौर पर जिहाद नहीं कर सकते, वो माली मदद करें, जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, इसराइली अशिया का मुकम्मल बायकाट करें और हर महाज पर अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करें। ये उम्मत सिर्फ दुआओं से नहीं जीती, ये उम्मत जज्बा, कुर्बानी और गैरत से जीती है, और आज वही लम्हा आन पहुंचा है। इसराइल ने न सिर्फ फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े किए, बल्कि वो मुआहदे जिन पर आलमी ज़ामन मौजूद थे, उन्हें बार बार तोड़ा। उसने मस्जिदों को निशाना बनाया, अस्पतालों पर बम बरसाए और बच्चों के स्कूलों को कब्रिस्तान बना दिया। उन सब के बावजूद दुनिया खामोश है, और जब दुनिया अंधी, बहरी और गूंगी हो जाए, तब इम्ति मुसलमा को बेदार होना पड़ता है। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये में फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया और यह ऐलान किया गया कि हर जुम्हा को पाकिस्तान समेत पूरी मुसलम दुनिया में यौम फ़लस्तीन मनाया जाएगा। ये सिर्फ एहतजाज का दिन नहीं, ये शऊर, मुज़ाहमत और इत्तिहाद का दिन होगा। ये दिन इस बात की अलामत होगा कि हम मजलूमों के साथ हैं, सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल से। अब सवाल ये है, हम कहाँ खड़े हैं? हम कब उठेंगे? अगर आज हमने आवाज़ न उठाई, अगर आज हमने गैरत न दिखाई, तो शायद कल हम भी जालिमों की सफ़ में खड़े पाए जाएं। वक्त आ चुका है कि हर मुसलमान अपने हुस्से का किरदार अदा करे। ये जंग किसी एक कौम की नहीं, ये पूरी उम्मत मोहम्मद की जंग है, और हम उसमें खामोश
तमाशाई नहीं बन सकते।